सबसे अहम तरीन और अजीम शान ऐसी नेमतें जिनका कोई नेमल बदल नहीं। बड़ी बड़ी अल्लाह तबारक व ताला ने हमें 3 नेमतें अता फरमाई। कितनी नेमतें अता फरमाई हैं? 3 नेमतें। मौलाना अब्दुल कादिर साहब से मैंने पूछा था कि भाई आने वाले मेहमानों के खाने का इंतजाम है? उन्होंने कहा कि नहीं है, या तो खाकर आएंगे या जाकर खाएंगे। तो आवाज निकल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि खाकर आए नहीं है बल्कि जाकर खाएंगे। तो भाई अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी नेमतें जिनका कोई बदल नहीं, वो कितनी अता फरमाई हैं? 3 नेमतें अता फरमाई। 3 नेमतें। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीम शान जो नेमत अता फरमाई है वो है नेमत इस्लाम, जिसका कोई बदल नहीं, जिसका कोई सानी नहीं। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम ऐसी अजीम शान नेमत, मुस्लिम शरीफ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। बंदा इस्लाम कबूल करे, पिछले सारे के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है इस्लाम की बरकत से। ये ऐसा अजीम शान इस्लाम अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। दूसरी अजीम तरीन जो नेमत है वो है पैगंबर इस्लाम आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत, उससे बढ़कर कोई और नेमत नहीं। और तीसरी जो नेमत है वो है नेमत कुरान। ये 3 ऐसी अजीम नेमतें हैं जिनका कोई बदल नहीं। अल्लाह ताला ने हमको तीनों नेमतें अता फरमाई हैं। अब अल्लाह हमें इन नेमतों पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है, जैसा आपको हुक्म दिया गया है वैसी आप इस्तिकामत इख्तियार करें। एक सहाबी ने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि इस्लाम के बारे में आप मुझे कोई नसीहत फरमा दें, ऐसी नसीहत कि उसके बाद मुझे कोई और किसी से पूछने की जरूरत न पेश आए, आपने फरमाया आमन्तु बिल्लाह कहो, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर जम जाओ। इसीलिए सबसे अजीम तरीन कारनामा अगर किसी वली का, किसी गौस का, किसी कुतुब का, अब्दाल में से किसी का सबसे अजीम तरीन कारनामा अगर होगा तो वो शरीयत पर इस्तिकामत, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला वो बन जाए। इसीलिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मिरकातुल मफाकीह में बड़ी प्यारी बात जिक्र फरमाई, फरमाया अल इस्तिकामा खैरुम मिन अल्फ करामा। शरीयत पर इस्तिकामत, शरीयत पर जमना, ये 1000 करामतों से बेहतर। अब ये इस्तिकामत पर मैं आपको एक मुख्तसर सा वाकया जिक्र करता हूँ, जिसमें 26 जनवरी की भी कुछ मुनासबत हो जाएगी, जिससे हमें हजराते उलमा इकराम, हमारे अकाबिरीन, हमारे मशाइख, जिन्होंने इस मुल्क को भी सब कुछ दिया और हमें भी बहुत कुछ दिया, और उन अकाबिरीन के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमतों से मालामाल फरमाया है। हमारे तमाम अकाबिरीन देवबंद की कब्रों को अल्लाह तबारक व ताला नूर से मुनव्वर फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला उनकी मेहनतों को, उनकी कोशिशों को, उनके मिशन को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अकाबिरीन में एक नाम आता है हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि। यूं कहा गया है कि लोग उन्हें शेखुल हिंद कहकर गोया तौहीन करते हैं, दरअसल वो शेखुल आलम, सारी दुनिया के शेख, सिर्फ हिंदुस्तान के शेख नहीं, लेकिन मशहूर हैं शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि से। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि को अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत जबरदस्त सलाहियतों से, सालिहियतों से, कबूलियतों से, मकबूलियतों से, महबूबियतों से नवाजा था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा अजीम कारनामा उनके जरिए
इस उम्मत को अता फरमाया है। हजरत के शागिर्दों में बड़े बड़े शागिर्द, और हर कोई शागिर्द आपको ऐसा नजर आएगा कि उसने अपने अपने वक्त में और अपने अपने जहां में उन्होंने बहुत अजीम कारनामे अंजाम दिए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हैं। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत अक़दस थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं। खैर, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की वफात जब हकीम मोहम्मद अजमल की कोठी पर हुई और गुस्ल देने वाले ने हजरत के कपड़ों को उतारा, सतर को छुपाया गया, कपड़ों को उतारा गया, तो देखा कि बदन पर और खास तौर से पीठ पर बहुत गहरे गहरे बड़े बड़े जख्म हैं। तो वो गुस्ल देने वाले ने जो देखा कि बहुत गहरे गहरे जख्म नजर आ रहे हैं, तो उसने जो वहां लोग मौजूद थे उनसे पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, ये जख्म कैसे हैं, ये क्या मामला है। उन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया कि भाई हमें पता नहीं। उन्होंने रिश्तेदारों से मालूम किया, भाई आप लोगों को कुछ पता हो तो आप बतलाएं कि ये हजरत की पीठ पर बदन पर बड़े बड़े जख्म, गहरे गहरे जख्म के निशान कैसे हैं। उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया, भाई हमें भी नहीं पता। उन्होंने घर वालों से मालूम किया, घर वालों से, कि घर वालों को कुछ पता हो। लेकिन हाय पे करे इखलास और पे करे इस्तिकामत हजरत शेखुल हिंद को हजारों सलाम कि घर वालों तक को पता नहीं कि जख्म कैसे। क्या इखलास था उनमें और क्या इस्तिकामत थी उनमें कि उन्होंने अपने घर वालों तक को नहीं बताया कि ये जख्म कैसे हैं, ये निशानात कैसे हैं। खबर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से अजीम तरीन शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची, आपकी वफात की। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह उन दिनों कलकत्ता तशरीफ ले गए थे किसी काम से। जैसे ही हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल की खबर पहुंची, हजरत ने रख्त सफर बांधा, तशरीफ लाए। जब हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो दरियाफ्त किया गया कि आप हजरत के शागिर्द रशीद थे, तिलमीज़ खास थे, आपको पता होगा कि ये हजरत के बदन मुबारक पर जख्म के निशानात कैसे हैं। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आए, सर झुका लिया और फरमाया कि ये एक अमानत थी। हजरतुल उस्ताज ने मुझे बतलाने को मना किया था, लेकिन ये अमानत उस वक्त तक के लिए थी जब तक कि आप जिंदा थे। अब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, अब मैं आप लोगों को बतला सकता हूं और इस अमानत में कोई खयानत नहीं कहलाएगी। क्या मामला क्या है, जरा बतलाएं तो सही। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दरअसल बात है उन दिनों की जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में रखा गया था। इस मुल्क की आजादी में हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा, हमारे मशाइख का, अकाबिरीन देवबंद का जो किरदार है उसका आप अंदाजा लगाएं। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू, और हजरत फरमा रहे हैं कि दरअसल ये उस जमाने की बात है जबकि हजरत को माल्टा जेल में रखा गया और मैं भी माल्टा की जेल में था। अंग्रेज वो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को तरह तरह की अजियतें दिया करते थे, तरह तरह की सजाएं दिया करते थे, और वो गहरे गहरे जख्म वो उसी जमाने के हैं। दर्दनाक तकलीफें, अजियतें तो सहते ही थे, लेकिन कई मर्तबा ये होता था कि अंग्रेज वो आग के अंगारे बिछा दिया करते थे और हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को अंगारों पर लेटा दिया करते थे। ये काफी लंबे वक्त तक हजरत शेखुल हिंद उन अंगारों पर लेटा रहा करते थे और काफी देर के बाद उन्हें फिर वहां से छोड़ा जाता था। हजरत तशरीफ लाते थे और सिर्फ अंग्रेज ये कहलवाना चाहते थे कि महमूद बस तुम इतना कह दो
कि मैं अंग्रेजों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं फिरंगियों का मुखालिफ नहीं हूं, बस इतना कह दो। और हजरत इतना जुमला भी कहने को तैयार नहीं होते। उन अंगारों की तपिश, झुलस और उन शोलों की हरारत की वजह से और तरह तरह की अजियतों की वजह से रातों को नींद नहीं आ पाती थी। एक तरफ नींद न आने की अजियत, दूसरी तरफ वो जलाने की अजियत, परेशान करने की अजियत, तरह तरह की सजाओं की तकलीफें। एक मौके पर हमने कहा कि हजरत किताबुल हियल लिखी हुई है, जहां हीले इख्तियार किए जा सकते हैं और शरई उसूल और जवाबित के मुताबिक कोई ना कोई हीला, कोई ना कोई तदबीर तो इख्तियार कर सकते हैं। कोई तो हीला होगा कि जिसके जरिए इनकी इन सजाओं से बच सके। हजरत ने इनकार फरमा दिया, नहीं नहीं, कोई हीला नहीं, कोई हीला नहीं है, कोई हीला इख्तियार नहीं किया जाएगा। एक मर्तबा ये हुआ कि अंग्रेज तरह तरह की अजियतें देते रहे और तंग आकर अंग्रेज अफसरान ने ये कहा कि महमूद तुझे है क्या, क्या हो गया है? आखिर ये क्यों नहीं बोल देते कि मैं फिरंगियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं अंग्रेजों का मुखालिफ नहीं हूं? क्यों नहीं बोल देते? हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़े जबरदस्त अंदाज में उस मौके पर बहुत मुअस्सिर तरीके पर ये जुमला इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं अल्लाह के दफ्तर से नाम कटवा कर तुम अंग्रेजों के दफ्तर में नाम लिखवाना नहीं चाहता। ये हमीयत थी, ये गैरत थी हमारे अकाबिरीन की, जिसका कुछ हिस्सा अल्लाह हमें भी नसीब फरमा दे। कुछ हिस्सा अल्लाह ताला हमीयत और गैरत और शुजाअत और बहादुरी और जुर्अत और हिम्मत का अल्लाह ताला उन अकाबीरीन के सदके हमें और हमारे भाइयों को नसीब फरमा दे कि जिसका नतीजा ये हो कि वो ईमान पर और अमन अमान पर और दूसरों के लिए अमन अमान का जरिया बनने पर, दूसरों के लिए ईसार और हमदर्दी पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बन जाए। हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक मर्तबा जब हम 3-4 लोगों ने मिलकर बहुत इसरार किया और बहुत चाहा कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि कोई हीला इख्तियार कर लें, कोई नरमी इख्तियार कर लें, कोई तरकीब ऐसी इख्तियार कर ले कि जिसकी वजह से अंग्रेजों की अजियत से महफूज हो जाए, तो उस मौके पर बड़े पुरजोश अंदाज में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि को फरमाया, हुसैन अहमद तुम क्या समझते हो, मैं रूहानी बेटा हूं बिलाल हबशी का, जिन्हें तपती हुई रेत पर लेटाया जाता था और पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें उनके सीने पर रख दी जाती थीं, लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ करते थे, अपनी जुबान से अहद अहद कहा करते थे। हुसैन अहमद मैं रूहानी बेटा हूं खुबैब का, जिन्होंने मौत को अपने गले लगा लिया, ये कहते हुए लस्तु उबाली हीना उक़तलु मुस्लिमा अला अय्यि जंबिन काना लिल्लाहि मसरआ, अला अय्यि जंबिन काना लिल्लाहि मसरई, के मैं जिस हाल में भी दुनिया से जाऊं, इस्लाम की हालत में जा रहा हूं, बस मुझे फिर किसी और चीज की परवाह नहीं है, मैं जिस तरह भी दुनिया से रुखसत हो जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं है। फरमाया हुसैन अहमद मैं रूहानी बेटा हूं हजरत सुमैया का, जिन्होंने नाजुक मकाम पर नेजा खाना और इस्लाम के लिए जान देना वो गवारा कर लिया, लेकिन मजाल है कि
कि वो टच से मस हो जाए, इस्तिकामत का वो पहाड़ बनी रही। हुसैन अहमद, मैं रूहानी बेटा हूं इमाम मालिक का, जिनके चेहरे पर स्याही पोती गई, जिनके चेहरे पर स्याही लगाई गई और उनको गश्त कराया गया। हुसैन अहमद, मैं रूहानी बेटा हूं इमाम आजम अबू हनीफा का, जिनकी लाश जेल से निकली है। मैं रूहानी बेटा हूं इमाम अहमद इब्न हंबल का, जिन्हें इतने जबरदस्त कोड़े लगाए गए कि उन कोड़ों को अगर हाथियों पर बरसाया जाता तो वो हाथी बिलबिला उठते, चिंगाड़ उठते। ओ हुसैन अहमद, मैं रूहानी बेटा हूं इमाम मुजद्दिद अल्फ सानी का, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ सानी का, जिन्हें 2 साल ग्वालियर के किले में रखा गया। ओ हुसैन अहमद, मैं रूहानी बेटा हूं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनके हाथों को कलाई के करीब से तोड़ दिया गया। हुसैन अहमद, ये अंग्रेज, ये फिरंगी मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी रूह से, मेरे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताबा माअक। तमाम ईमान वालों को भी चाहिए कि वो इस्तिकामत इख्तियार किए रहें। ये इस्लाम, ये ईमान, ये रोशनी है, ये मिटने के लिए नहीं आया है। हमें अपने आप में बुज़दिल होने की जरूरत नहीं है, कम हिम्मत और पस्त हिम्मत होने की जरूरत नहीं है। आप यूं न सोचें कि आलमी मंजरनामा बड़ा बुरा है, बड़ा तशवीशनाक है। जरा गौर कीजिए अपनी तारीख पर। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से निकलते हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंचते नहीं है, दरमियान में गारे सौर में आपका क़याम है। लेकिन अल्लाहुम्मा आमी अबसारहुम, आका फरमाते हैं अल्लाह इनकी निगाहों को तू अंधा कर दे, इनकी नजरें देखने ना पाए। क्या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि वो दुश्मनाने अमन व ईमान, वो दुश्मनाने सलामती व इस्लाम, वो गार के दहाने तक पहुंच जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अगर उनमें से किसी ने झुक कर देखा तो प्यारे नबी वो हमें देख लेंगे। आका फरमा रहे ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने आका की दुआ को कबूल किया। मकड़ी ने जाला तन दिया, कबूतर ने पर फैला दिए, और वहां ऐसा उन्हें लग ही नहीं रहा है कि यहाँ अंदर कोई जा सकता है या कोई गया हुआ है। जब आका के खून के प्यासे वो कब्र के दहाने तक पहुंच जाए, अगर इस्लाम को मिटना होता तो उस मौके पर मिट चुका होता। अगर इस्लाम को मिटना होता तो सुराका बिन मालिक वो पीछा करते करते पहुंच गए थे। लेकिन क्या आका की नजर थी और क्या अल्लाह तबारक व तआला का अजीब करिश्मा था कि वो सख्त तरीन जमीन ने सुराका के घोड़े के पैरों को घुटनों तक जकड़ लिया कि हिलने न पाए। और सुराका भी समझ गए, जो अब तक हजरत नहीं बने थे बल्कि काबिले हसरत थे, वो भी समझ गए कि वो इन्हीं की दुआओं का नतीजा है। इसीलिए तो कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला से तुम दोनों मिलकर मेरे लिए दुआ कर दो। तो अगर मिटना होता तो उस मौके पर मिट चुके होते। लेकिन जरा और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं और काफी लोग दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो रहे थे, मुर्तद हो रहे थे। उस मौके पर क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोल था कि अगर ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ज़कात में एक रस्सी भी दिया करते थे, उससे भी इनकार करेंगे तो मैं इनसे लड़ाई लड़ूंगा, मैं इनसे मुकाबला करूंगा। वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना याद कीजिए। उमर फारूक मुसल्ले पर हों और नेजा मारा जाए लेकिन इस्लाम नहीं मिटा। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अब
अपने जमाने खिलाफत में है, एक लंबे जमाने तक आपने खिलाफत को संभाला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपने खुद अपने रुपयों पैसों से जो कुआं खरीद कर दिया था, उसी कुएं का पानी आप पर बंद किया गया, आपको नजर बंद कर दिया गया, घर के अंदर महफूज कर दिया गया और वहीं पर आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए, हज़रत हुसैन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने अहले खाना के साथ, वो अहले बैत के साथ वो आपको शहीद किया गया। करबला का वाकया पेश आया, लेकिन समझ लीजिए, युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को बुझने देने वाला नहीं है। अपने आप में हम कम हिम्मत क्यों हों, अपने आप में हम पस्त हिम्मत क्यों हों? अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस्लाम से हमेशा के लिए वाबस्ता रखें, अपने आप को अल्लाह के कलाम से वाबस्ता रखें, अपने आप को प्यारे नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता रखें। वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, वाबस्ता रह शजर से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी से, आपकी सुन्नतों से, आपके लाए हुए इस्लाम से, आपके लाए हुए कलाम से जितना वाबस्ता रहेंगे उतने सरसब्ज और शादाब रहेंगे। और यही काम करते हैं ये मदरसे, यही काम करते हैं ये उलमा। जजीरा आपने देखा होगा, जजीरा आपने देखा होगा, चारों तरफ पानी ही पानी हुआ करता है, पानी ही पानी, दरमियान में जजीरा होता है, ऊपर टापू हुआ करता है, वो पानी से महफूज हुआ करता है। ये जो मदरसे हैं, ये जो छोटा मदरसा, बड़ा मदरसा, कहीं चाहे 10-20 बच्चे हों या चाहे कहीं 1000, 2000, 10,000 तलबा हों, ये बड़े अजीब अल्लाह के कलाम की नूरानियत है कि ये ऐसी जगहें हुआ करती हैं कि चाहे घास फूस की झोपड़ी में कोई मुदर्रिस बैठ गया और कोई तालिब इल्म बैठ गया, जहां अल्लाह का कलाम पढ़ाया जा रहा हो और पढ़ा जा रहा हो, सीखा जा रहा हो, सिखाया जा रहा हो, ये वो जगह होती हैं, चाहे घास फूस की झोपड़ियां हो, लेकिन ये वो जगह होती हैं जहां कोई बड़े से बड़ा मालदार भी आने को अपनी सआदतमंदी समझ रहा होता है, अपनी खुशनसीबी समझ रहा होता है, जहां अल्लाह की रहमतों और बरकतों और अनवार के नुज़ूल हो रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो मदरसे हैं, ये मदरसे उन जजीरों की तरह हैं, उन टापुओं की तरह है कि चारों तरफ जैसे पानी भरा हुआ होता है, उसी तरह यकीन मानिए कि चारों तरफ गुनाह ही गुनाह भरे हुए हैं, गुनाह ही गुनाह भरे हुए हैं, इर्तिदाद भरा हुआ है, कुफ्र शिर्क भरा हुआ है, बिदआत खुराफात भरे हुए हैं, बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी भरी हुई है, उरियानियत भरी हुई है, फजूल खर्चियां भरी हुई हैं, बुग़्ज़, कीना, हसद, कपट भरा हुआ है, अदावतें और हसद भरा हुआ है, एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए दिलों के अंदर नफरतों की, अदावतों की आगे वो भरी हुई हैं। ये मदरसे हैं जो जजीरा नुमा हुआ करते हैं, ये मदरसे हैं जो जजीरे हैं, गुनाहों से बचे हुए हैं, ये जुआ सट्टों से बचे हुए हैं, ये उरियानियत से बचे हुए हैं, ये तरह तरह की फजूल खर्चियों से बचे हुए हैं, ये बदकारियों से, हरामकारियों से, हरामखोरियों से, जिनाकारियों से ये बचे हुए हैं। हाँ, गलतियां कहाँ नहीं होती, गलतियां कहाँ नहीं होती, कभी कभी गलतियां कुछ मदरसों में भी हो जाया करती है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि हम मदरसों से अपना रिश्ता तोड़ लें, हम अपने मदरसों को हिकारत की नजरों से देखना शुरू कर दें, उसका ये मतलब तो हरगिज नहीं। ये मदरसे में मैंने मालूम किया, पटेल साहब से मालूम किया कि कितने तलबा हैं, उन्होंने बतलाया कि 15 तलबा, सिर्फ 15 तलबा। भाई, खाचरोद में कुल कितने मकानात होंगे, यहाँ पर कितने मकानात? 60-65 मकानात। अरे हैं इतने मकानात खाचरोद में? अरे हैं या नहीं? खाचरोद वाले हैं ना यहाँ पर? भाई 60-65 मकानात हैं, 40 मकानात हैं। भाई 40 मकानात में हर मकान में एक एक बच्चा तो होगा ना, हर मकान में भाई एक एक बच्चा तो है या नहीं है, कम से कम? अरे है या नहीं? तो आज पुख्ता इरादा करें। वैसे मुसलमान तो हमारे दो पर अमल करता ही नहीं है ना,
हम तो हमारे दो पर अमल नहीं करता है। तो माशाअल्लाह उधर से आवाज आ रही है कि नहीं नहीं ज्यादा ही है, कम से कम एक नहीं बल्कि ज्यादा ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बरकतें अता फरमाई हैं माशाअल्लाह। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भाई हर घर में से एक बच्चा, हर घर में से एक बच्चा, भाई 40 मकान जोड़ते हैं तो हर घर में से एक बच्चा वो इस मदरसे को इशाअतुल कुरान, इशाअतुल कुरान मदरसा इशाअतुल कुरान, भाई इसमें खाचरोद के हर घर से एक बच्चा चाहिए। देंगे इंशाअल्लाह? भाई देंगे ना इंशाअल्लाह? कौन कौन देगा? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं भाई, हाथ उठाएं, पक्का इरादा करें। अरे भाई हाथ उठाएं ना, इरादा तो करें भाई, इरादा करें। देखो भाई माशाअल्लाह 2 का इरादा करें, देखो वो 5 का इशारा कर रहे हैं, वहां से 5 बच्चे देंगे इंशाअल्लाह। भाई देंगे ना इंशाअल्लाह? अपने घर में अगर बच्चे नहीं है तो आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में तो बच्चे होंगे ना। अरे भाई देंगे या नहीं देंगे? खुद जितने लोग यहाँ आए हैं सब एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेके भाई एक एक बच्चा मदरसे में जरूर दाखिल कराएंगे इंशाअल्लाह, कराएंगे ना इंशाअल्लाह। अब जो बुजुर्ग लोग हैं थोड़ा सा वो हाथ उठाने में बेचारे हिचकिचा रहे हैं कि अब अगर हमने हाथ उठाया तो ये मौलवी जो है ये बड़ा अजीब हमारा मजाक बनाएगा। तो 70 साल का बूढ़ा इंसान हाथ उठा रहा है कि मैं बच्चा दूंगा, यानी निकाह सानी का इरादा रखते हैं। अरे भाई अपने पोते भी दे सकते हैं, नवासे भी दे सकते हैं, भांजे भतीजे दे सकते हैं, भाई देंगे ना इंशाअल्लाह? एक एक बच्चा मदरसे को देंगे इंशाअल्लाह? भाई हाथ उठाकर इरादा जाहिर करें, भाई देंगे ना इंशाअल्लाह? और मैं कह रहा था पटेल साहब से कि हर आने वाला अपना मुकद्दर साथ लाता है, हर आने वाला अपना मुकद्दर साथ लाता है। जब बच्चे आएंगे तो वो अपना मुकद्दर भी साथ लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। तो ये मदरसे को आबाद करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? भाई मेरी और आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है ना। ये मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म भी इनको कहा जाता है, और मदरसे में पढ़ने वालों का एक नाम और है। बहुत मुख्तसर वक्त में इंशाल्लाह बात खत्म करूंगा। हमारे मेहमान मुकर्रम के सामने हम लंबी चौड़ी बातें करते रहें, ये बुरी बात है। भाई हम सब उन्हीं को सुनने के लिए तशरीफ लाए और वो बहुत दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो अल्लाह ताला उनके जिस तरह से आसानी के साथ, आफियत के साथ उनका सफर इधर का तय हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आफियत उनकी जिंदगी में भी नसीब फरमाए और हर सफर में उन्हें आफियत नसीब फरमाए। एक सफर में उनको हादसा भी पेश आ गया था, एक्सीडेंट भी हो गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान कि अल्लाह ताला ने आफियत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी और दुनिया भर के तमाम उलमा इकराम को, हुफ्फाज इज़ाम को, हर एक कलमा पढ़ने वाले को आफियत ताम्मा नसीब फरमाए। भाई ये जो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा होते हैं इनका एक नाम तो होता है तालिबे इल्म। भाई इनका एक नाम तो क्या होता है? तालिबे इल्म। और इनका दूसरा नाम होता है मेहमानान रसूल। इनका दूसरा नाम होता है मेहमानान रसूल, यानी आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान। ये जो पढ़ने आ रहे हैं ये अल्लाह के मेहमान, रसूलुल्लाह के मेहमान। भाई मेहमान की अपनी हैसियत होती है, मेजबान की अपनी हैसियत होती है। कभी मेहमान छोटा होता है, कभी मेजबान छोटा होता है, कभी मेहमान बड़ा होता है, मेजबान बड़ा होता है। जैसा जैसे जैसी जिसकी हैसियत होती है वैसा उसका रुतबा इंसान की नजरों में और इंसान के दिल में हुआ करता है। ये जो मदरसों में पढ़ने वाले तलबा होते हैं ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं। इनका मेज़बान मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि इनका मेज़बान वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर खाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान खाने में गुजर बसर करने वाले, रिहाइश इख्तियार करने वाले बड़े मासूम और नन्हे मुन्ने ये तालिब इल्म हुआ करते हैं। और मैं आपको बतलाऊं कि जैसा मेजबान होता है ना, मेहमान का रुतबा वैसे ही बढ़ जाता है। अगर मेजबान बड़ा हो, मेजबान बड़ा हो तो फिर मेहमान का रुतबा भी बड़ा हो जाया करता है। अगर सीएम किसी को अपना मेहमान बना ले, किसी को अपना गेस्ट बना ले, अतिथि के रूप में वो अपने यहाँ पर बुला ले, तो ऐसी सूरत में वो फूला नहीं समाता है। मेरा और आपका ईमान है कि मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे ऊंचा, बुलंद बाला है।
तो जो रसूलुल्लाह का मेहमान होगा, उस मेहमान से बढ़कर कोई और मेहमान नहीं हो सकता। जब मेजबान इतना ऊंचा, तो फिर मेहमान भी उतना ही ऊंचा हुआ करता है। मेजबान का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद और बाला, तो फिर ये मेहमान का मकाम और मर्तबा भी बहुत बुलंद और बाला है। और यहाँ आकर ये किसी और चीज को नहीं सीखते, कोई दहशतगर्दी नहीं सीखते, कोई आतंकवाद इनको नहीं सिखाया जाता, बल्कि इनको अल्लाह का कलाम सिखाया जाता है। इन्हें इंसान बनाया जाता है। इन्हें ये बताया जाता है कि मुसलमान वो होता है जिसके हाथ से और जुबान से ही नहीं, बल्कि एक एक उज़्व से, बॉडी के एक एक पार्ट से सारे के सारे लोग अमन अमान में और सलामती में रहें। इन्हें यह सिखाया जाता है कि मुसलमान वो होता है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। मुसलमान वो होता है कि जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज रहे, मामून रहे। इन्हें यह सिखाया जाता है कि मुसलमान वो होता है जो किसी पर जुल्म ना करे। मुसलमान वो होता है जो किसी को बेयार और मददगार न छोड़े। इनको यह सिखाया जाता है कि मुसलमान वो होता है जो उल्फत और मोहब्बत का खजाना हुआ करता है। इन्हें यह सिखाया जाता है कि जो बीमार हो उसकी इयादत करने जाओ, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। इन्हें यह सिखाया जाता है कि दूसरों का गम बांटने वाले बनो। इन्हें यह सिखाया जाता है कि बूढ़ों का, कमजोरों का सहारा बनो। इन्हें यह सिखाया जाता है कि यतीमों, बेवाओं के काम आने वाले बनो। इन्हें यह सिखाया जाता है कि खुद भूखे रह लेना, लेकिन भूखों की भूख को महसूस करना। इन्हें यह सिखाया जाता है कि खुद परेशानी में रह जाना, लेकिन दूसरे परेशान हाल लोगों के काम आ जाना। यह सिखाया जाता है इस मेहमान खाने में। और जिसको यकीन ना हो वो जब चाहे तब आए और आकर चेक कर ले। सारे मुल्क हिंदुस्तान के मदरसों को इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इन्हें इंसान बनाया जा रहा होता है, इन्हें पैसा कमाने की मशीन नहीं बनाया जा रहा होता है, बल्कि इनको हकीकी माना में मानवता का संदेश देकर इन्हें दुनिया के हवाले किया जा रहा होता है। इन्हें हकीकत में माँ बाप को उनका बेटा जो भूला बिसरा हो चुका होता है वो बेटा दिया जा रहा होता है, जो बेटा रुपये पैसे के नशे में चूर होकर कहीं रुपया पैसा कमाने की मशीन बन चुका होता है। ऐसे दौर में ये समझाया जा रहा होता है कि सबसे बड़ा काम अल्लाह की इबादत के बाद अगर कोई है तो वो माँ बाप के साथ उसने सलूक करना और उनका सहारा बनना है, पड़ोसी के हुकूक अदा करना है, बीवी बच्चों का ख्याल रखना है। ये इन सबको सिखाया जा रहा होता है इस मेहमान खाने में। और अगर आपको ये गर्रा हो, अगर आपको अपने आप में ये खाम ख्याली हो, अगर अपने आप में ये गलत फहमी हो कि नहीं मैं अपने बेटे को बहुत बड़ा साइंसदान बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, और ये मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है और क्या सिखाया जाता है, तो सुन लीजिए, हम डॉक्टर्स के, वकील के, इंजीनियर के, साइंसदान के और जजेस के, इन लोगों के हम मुखालिफ नहीं हैं। हम ये आपसे कहते हैं कि अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए, अपने बच्चे को वकील भी बनाइए, हक और सदाकत की आवाज बुलंद करने वाला बनाइए, इंसाफ के फैसले सुनाने वाला बनाइए। वो डॉक्टर ईमानदार डॉक्टर बने जो सिर्फ लोगों की जेब और गले काटने वाला ना हो, बल्कि उसके अंदर इंसानियत हो। वो डॉक्टरी को खिदमत समझने वाला हो। वो वकील सिर्फ पैसा कमाने वाला ना हो, जिसके बारे में यूं कहा गया कि लो पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। ऐसा ना हो, बल्कि वो इंसाफ की आवाज और इंसाफ दिलाने वाला बनने वाला हो। वकील बनाए लेकिन ईमानदार, डॉक्टर बनाए लेकिन ईमानदार। सबसे पहले उसे मुसलमान तो बनाए। एक पीएचडी डॉक्टर, वो अपने बाप का जनाजा रखा हुआ और लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उस मौके पर वो बिलक बिलक कर रो रहा है। किसी ने कंधे पर हाथ रखा, जरा उसको सब्र तलकीन किया और उसके बाद उसको समझाया कि भाई अब्बा हैं, चले गए, हर एक ने एक ना एक दिन जाना है, इतना क्यों रो रहे हो।
उसने कहा वो तो मैं भी जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है और उस वक्त पर उसे जाना है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अब्बा का जनाजा रखा हुआ है, लोग सफ़े बनाकर खड़े हुए हैं और मैं भी सफ में लगने को सोच तो रहा हूँ, लेकिन अब्बा ने मुझे पीएचडी डॉक्टर तो बनाया, लेकिन अब्बा ने मुझे नमाज जनाजा नहीं सिखाई, अब्बा ने मुझे कभी सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा नहीं सिखाया, अब्बा ने मुझे कभी दुरूद नहीं सिखाया, अब्बा ने मुझे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना नहीं सिखाया, अब्बा ने मुझे कभी नमाज का तरीका ही नहीं सिखाया। मैं अब्बा का जनाजा पढ़ने से भी कासिर हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये मदरसे के तलबा, बड़ा अजीब अल्लाह का मौजिज़ा है कलामुल्लाह, बड़ा अजीब मौजिज़ा है। हारून रशीद के जमाने में एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हारून रशीद के सामने। हारून रशीद भी कुरान का हाफिज था, हारून रशीद भी कुरान का हाफिज था। एक बाप अपने बच्चे को लेकर आया कि हारून रशीद, मैंने अपने बच्चे को हाफिज बनाया, 5 साल का बच्चा, और हारून रशीद से कहा जा रहा है कि आप इसका इम्तिहान ले लीजिए, जरा कहीं से कुरान पाक में से इससे सुनिए। बच्चे से कहा जा रहा है कि तुमसे कुछ सवाल किए जाएंगे, तुम्हें जवाब देना है, अल्लाह का कलाम पढ़ना है। तो वो इतना छोटा बच्चा वो जिद कर रहा है कि हाँ मैं पढ़कर तो सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। इतना छोटा बच्चा कि वो कह रहा है कि मैं पढ़कर तो सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। वो क्या शर्त है? का शर्त ये है कि मुझे गुड़ की डली दिलवाना पड़ेगी। गुड़ की डली, आज के दौर में हम समझ सकते हैं च्युइंगम, चॉकलेट, तो वो कह रहा है कि मुझे गुड़ की डली दिलवाना होगी तो मैं पढ़कर सुनाऊंगा। 5 साल का बच्चा कुरान करीम का हाफिज, बल्कि दुनिया भर का। मैंने एक खबर पढ़ी अरबी अखबार में, अल जज़ाइर में कोई अब्दुल रहमान नामी शख्स थे, तो उनका बेटा वो 3 साल का बच्चा हाफिज कुरान, 3 साल का बच्चा हाफिज कुरान, चलता फिरता खेलता कूदता वो कुरान करीम की आयात पढ़ता है। जब इंटरव्यू लिया गया उसके वालिद का कि ये 3 साल का बच्चा हाफिज कुरान कैसे, तो उसके वालिद ने बतलाया कि ये हाफिज कुरान इस तरह से बना है कि ये जब अपनी अम्मी के शिकम में था तो इसकी वालिदा बहुत कसरत से कलामुल्लाह की तिलावत किया करती थी। उसका नतीजा यह है कि ये बच्चा 3 साल की उम्र में ही जब बोलने लगा है तो अल्लाह का कलाम फर ये पढ़कर सुना रहा है। और इधर पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया वो फरमाते हैं कि मुझसे ताल्लुक रखने वाले, मुझसे वाबस्ता एक शख्स, एक बुजुर्ग, 90 साल की उनकी उम्र, उन्होंने कलामुल्लाह को हिफ्ज किया। 90 साल की उम्र में कलामुल्लाह को हिफ्ज किया और उन्होंने कहा कि हजरत मेरी दस्तारबंदी के लिए आपको ही तशरीफ लाना होगा। हजरत फरमाते हैं मैं गया, मैंने दस्तारबंदी की, सर के बाल, दाढ़ी के बाल, हाथ के रुए, पांव के रुए, मूंछों के बाल, सारे के सारे बाल सफेद, सारे बाल, पूरे बदन पर कहीं एक बाल भी काला नजर नहीं आ रहा था। 90 साल की उम्र वाला इंसान बसा औकात वो अपनी औलाद तक के नाम भूल जाता है, अपनी औलाद के नाम भूल जाता है, घर का रास्ता भटक जाता है। और अब तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो अब जो न्यू जनरेशन है ना, इसका तो मामला ये है कि बचपना और बचपने से डायरेक्ट छलांग लगाकर बुढ़ापा, दरमियान से जवानी हज़फ होती जा रही है। दरमियान में जवानी ऐसा लग रहा है कि वो आ ही नहीं रही। ये नई नई उम्र के बच्चे ये मोबाइल की लत में लगे हुए, मोबाइल ने इनको इतना तबाह बर्बाद किया, इतना तबाह बर्बाद किया कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। ये बच्चे जिनको अपने आप में अल मुमिनुल कवी होना चाहिए था, कुव्वत और ताकत का पैकर होना चाहिए था, जुर्अत और हिम्मत वाला होना चाहिए था, इन्हें निडर होना चाहिए था, अपने जिस्म को भी मजबूत करने वाला होना चाहिए था और अपनी रूह को भी मजबूत करने वाले, अपने ईमान को मजबूत रखने वाले ये होने चाहिए थे। लेकिन ये पता चलता है कि ये 60 साल के बुजुर्ग से ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। ओ मेरे नौजवान दोस्तों, अपनी आंखों को गंदा न करो, अपने कानों को गंदा न करो, अपने दिलों को गंदा न करो, बल्कि इन उलमा इकराम की सोहबत में बैठो, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, अल्लाह वालों से सीखो, वरना कितना अपने आप से दुश्मनी निकालोगे, कितना अपने आप को ज़ाय करोगे।
आज पुख्ता इरादा करो। एक अमल आपको बतलाता हूं, बहुत मुख्तसर सा अमल, अबू दाऊद शरीफ के हवाले से। 7 मरतबा सुबह में पढ़ना है, 7 मरतबा सुबह में पढ़ेंगे तो शाम तक, शाम आने से पहले पहले अगर इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह। हदीस शरीफ के हवाले से आपको बतला रहा हूं। सुबह में अगर आपने पढ़ लिया तो शाम आने से पहले पहले अगर इंतकाल हुआ तो इंशाअल्लाह जन्नत नसीब होगी। और शाम में मगरिब के बाद अगर पढ़ लिया तो सुबह से पहले पहले इंतकाल हो गया तो जन्नत में जाएंगे। करेंगे अमल? अरे अमल करते हो तो बतलाऊं, ना करते हो तो ना बतलाऊं। करेंगे अमल? कौन कौन करेगा जरा हाथ उठाएं। सब करेंगे इंशाअल्लाह। सुबह में फजर के बाद करना है। भाई सुबह में कब करना है? अरे जोर से बोलो ना। फजर के बाद। भाई सुबह में कब करना है? फजर के बाद। तो फजर की नमाज पढ़ना पड़ेगी इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और शाम में मगरिब के बाद। भाई शाम में कब? मगरिब के बाद। मगरिब की नमाज पढ़ना तो आसान है। तो सुबह में फजर के बाद पढ़ना है और शाम में मगरिब के बाद पढ़ना है। 7 मरतबा ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। भाई 7 मरतबा फजर के बाद पढ़ेंगे तो फजर से लेकर मगरिब के दरमियान इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह जन्नत नसीब होगी। और मगरिब के बाद पढ़ना है तो मगरिब से फजर के दरमियान अगर इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह जन्नत नसीब होगी। भाई इसके अलावा कोई वक्त तो नहीं है ना मरने का? भाई इसके अलावा तो कोई वक्त नहीं है, तो अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। और खास तौर से नौजवानों को कहता हूँ, भाई नौजवान लोग फजर में नजर आएंगे ना इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ेंगे, अपने माँ बाप के फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारेंगे, पड़ोसियों को तंग नहीं करेंगे, बिरादरान वतन के साथ भी मोहब्बत का बर्ताव रखेंगे इंशाअल्लाह, किसी को अपनी जात से तकलीफ नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और मदरसे का दीदार आकर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। भाई मदरसे में अगर कुछ आकर नहीं देना है तो मत दो, कुछ आकर नहीं देना है मत दो। मदरसे में आकर जब फ्री रहो तो मदरसे में आकर उलमा तलबा की जियारत ही कर लो। अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी अजर सवाब नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो बस एक आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं और बात को खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह कि भाई ये जो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा होते हैं ये किसके मेहमान होते हैं? भाई ये किसके मेहमान? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। मेजबान जब ऊंचा होता है तो मेहमान का मकाम और मर्तबा भी बढ़ जाया करता है। मैं आपको बतलाऊं कि भाई अफगानिस्तान में हिरात एक जगह है, वहां का एक वाकया जिक्र किया गया है कि हिरात में एक गवर्नर रहा करते थे, बड़े नेक दिल इंसान थे, नेक तबीयत थे। वो करीब में एक कारी साहब थे, वो कारी साहब को कहा कि आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएं, सिखाएं, मदरसा चलाएं और इन बच्चों का खाना और इन बच्चों का नाश्ता वो मेरे जिम्मे है। वो गवर्नर साहब ने कहा कि आप बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें, इन्हें सिखाएं और इनका दोनों वक्त का खाना और नाश्ता वो मेरे जिम्मे। चुनांचे मामूल बना लिया। कारी साहब कुरान पाक की खिदमत करने में लग गए, मेहनत करने में लग गए, बच्चों को तालीम देते थे। और वो जो गवर्नर साहब थे वो सुबह में भी नाश्ता लेकर आ जाया करते थे, खाना लेकर आ जाया करते थे, शाम में भी खाना लेकर खुद आया करते थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, चाहे स्कूल के बच्चे हों चाहे मदरसे के बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई शैतान भी उनसे पनाह मांगे। अब मैं उसको कहूंगा नहीं कि कैसे पनाह मांगे। तो एक दिन ये हुआ कि बारिश के मौसम में गवर्नर साहब जरा खाना लाने में लेट हो गए। बारिश का मौसम, लकड़ियां गीली, चूल्हा जलने में, खाना पकने में, तैयार होने में काफी देर लग गई। तो काफी देर के बाद गवर्नर साहब शाम के वक्त में वो एक बर्तन अपने सर पर रखे हुए, एक अपने हाथ में पकड़े हुए चले आ रहे हैं। अब बच्चे तो चूंकि बच्चे होते हैं तो कुछ छोटे नादान बच्चों ने यूं कहना शुरू किया, वो देखो वो हमारा बैल, वो देखो वो हमारा बैल अब चला आ रहा है, वो हमारा बैल अब चला आ रहा है। और बच्चे कोई धीमी आवाज में नहीं बोला करते, समझदार थोड़े हुआ करते हैं, बच्चे होते हैं। वो तो जरा बुलंद आवाज से बोलने लगे। गवर्नर साहब के कानों तक आवाज पहुंच गई कि बच्चे मुझे बेल बोल रहे हैं। गुस्सा तो इतना आया कि वहीं पर बर्तन पटक दें, लेकिन चूंकि खाना था, अल्लाह की नेमत थी, वो लेकर चले आए और लाकर कारी साहब के पास उन्होंने गुस्से से बर्तन को रखा। और बर्तन को रखने के बाद कहा, कारी साहब ये आपका खाना तो लीजिए, लेकिन अब सुबह से अपना इंतजाम खुद कर लेना।
अब मैं ना नाश्ता लेकर आऊंगा ना मैं खाना लेकर आऊंगा। क्या हुआ? मैं खाना भी लेकर आऊं, खाना तैयार करवाऊं, लेकर आऊं, खुद अपने हाथ में अपने सर पर मैं रखकर लेकर आऊं, और ये बच्चे मुझे बेल भी बोले, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कारी साहब भी बड़े गैरतमंद थे और हमारे उलमा को भी गैरतमंद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर किसी का माल मदरसे में या मस्जिद की कमेटी वाले भी होंगे कि हर किसी का माल मस्जिद में कबूल कर लिया जाए। जरा ये भी देखा करें कि भाई इसकी कमाई कैसी है, इसकी आमदनी कैसी है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जब ये बच्चे अच्छा खाएंगे, हलाल तय्यब खाएंगे, तो फिर ये बच्चे भी बड़े बड़े उलमा का किरदार निभाने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। और जब हम अपने घरों में अपने बच्चों को पाकीज़ा और हलाल खिलाएंगे तो हमारे बच्चे भी फिर फरमाबरदार बनेंगे। खुद अच्छा और पाकीज़ा और हलाल खाएंगे तो हराम कामों से बचने वाले बनेंगे। इसलिए हराम कमाई से अपने आप को बचाने वाले बने। अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को इज्जत वाली, बरकत वाली हलाल रोजी नसीब फरमाए। कारी साहब ने कहा, गवर्नर साहब इतने दिन तक आप खाना और नाश्ता लेकर आए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, लेकिन सुन लीजिए ये मेरे मेहमान नहीं हैं, बल्कि ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं। इनका इंतजाम करना वो अल्लाह के जिम्मे है। अगर आप नहीं लाएंगे तो कोई हरज नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कफील है, वो इनका आपसे बेहतर इंतजाम करने पर कादिर मुतलक है। इधर खाना रखा, बर्तन रखे, गवर्नर साहब को बात सुनाई, गवर्नर साहब वो चल दिए। रात हुई, गवर्नर साहब बिस्तर पर सोए तो क्या देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला ने एक गवर्नर साहब को दिखाया। ख्वाब में क्या देखते हैं कि मैदान महशर बरपा है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, जहन्नम भी तैयार है, उसके शोले वो झुलसाने वाले वो बिल्कुल तैयार हैं। लोग हैं कि जहन्नम के किनारे पहुंच गए हैं और हर कोई अपने गुनाहों के बकद्र वो पसीने में शराबोर है। कोई टखने तक, कोई एड़ी तक, कोई टखने तक, कोई पिंडली तक, कोई घुटने तक और कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ है, और किसी को पसीने ने यहाँ तक लगाम लगा रखी है। सूरज है कि 1 मील के फासले पर है, किसी के बदन पर कोई कपड़ा नहीं, किसी के पैरों में कोई जूती नहीं, किसी के सर पर कोई ताज नजर नहीं आ रहा है, कोई साया नजर नहीं आ रहा है। मैदान महशर है और पुल सिरात भी रख दिया गया है और जन्नत और जहन्नम सामने है और यहाँ हर कोई परेशान हाल है। और उधर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फैसला किया जा रहा है कि ये मदरसे के पढ़ने वाले तलबा हैं, ये एक तो मासूम हैं, नाबालिग हैं, इल्म हासिल करने वाले हैं। ये मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ का मिस्दाक है। और मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह का मिस्दाक है। ये अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वाले, ये जन्नत की राहों पर चलने वाले, ये फरिश्ते इनके नीचे, इनके पैरों के नीचे पर बिछाए जाएं, पर बिछाने वाले, ये मेहमानान रसूल, ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इनके लिए फैसला हो रहा है कि मैंने तुम्हें अपने इल्म के लिए, हिकमत के लिए इसलिए नहीं चुना था कि तुम्हें अजाब दूं। जाओ तुम बख्शाए बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। ये अल्लाह की तरफ से फैसला हो रहा है कि जाओ ए इल्म हासिल करने वालों, ए इल्म हासिल करने वाले तलबा, तुम जाओ बख्शाए जन्नत में चले जाओ। वो जो तलबा की जमात थी उसमें से एक कहता है, रुको जरा, रुको, अभी नहीं जाना जन्नत, अभी नहीं जाना। दूसरों ने पूछा क्यों? कहा कि वो एक बेल हमारे लिए दुनिया में नाश्ता भी लाता था, सुबह का खाना भी लाता था, वो रात का खाना भी लाता था। वो बेल को भी जन्नत में साथ में लेकर जाएंगे, उसके बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश कर रहे हैं, ए अल्लाह
ए अल्लाह ये गवर्नर हमारे लिए दोनों वक्त के खाने का इंतजाम करता था, चाय नाश्ते का इंतजाम किया करता था। ए अल्लाह तो इसको भी हमारे साथ इसको भी जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है, मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों की जुबान अल्लाह रब्बुल इज्जत से सिफारिश करें और अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को टाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह की तरफ से उसके लिए भी जन्नत का फैसला किया जाता है। सुबह में जल्दी आंख खुलती है, नमाज फज्र वो गवर्नर अदा करता है और नमाज फज्र अदा करने के बाद वो अपने घर की मस्तूरात को कहता है कि जल्दी से उठो, चाय नाश्ता तैयार करो, मुझे मदरसे जाना है और वहां तलबा के लिए नाश्ता लेकर जाना है। चुनांचे रोजाना के मामूल से भी कुछ पहले, रोजाना जिस वक्त वो नाश्ता लेकर जाया करता था उससे भी कुछ पहले वो चाय नाश्ता लेकर पहुंच जाता है और कारी साहब को कहता है, कारी साहब ये नाश्ता मेरी जानिब से आप कबूल फरमाएं, इन तलबा की खिदमत में मेरी तरफ से नाश्ता भी आता रहेगा, मेरी तरफ से खाना भी आता रहेगा, मेरी तरफ से इनकी जो खिदमत बन सकेगी वो होती रहेगी। इन्हें मुझे बैल बोलना हो इनकी मर्जी, इन्हें मुझे गधा बोलना हो इनकी मर्जी, इनका जो जी चाहे वो मुझे बोलें, लेकिन ये कि मैं इनकी खिदमत करूं, ये मेरी खुशनसीबी है, ये मेरी सआदतमंदी है, मैं इन पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मेरे प्यारो ये मदरसा ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी खुशनसीबी होगी, ये हमारी सआदतमंदी होगी कि मदरसे के इखराजात, मदरसे के खर्चे हम मालूम करें। मदरसे में किराने की भी जरूरत हुआ करती है, मदरसे के बच्चों के लिए कपड़ों की भी जरूरत हुआ करती है। ये सर्दी का मौसम होता है, गर्म कपड़ों की जरूरत हुआ करती है, स्वेटर शॉल की जरूरत हुआ करती है, कंबल और रजाइयों की जरूरतें हुआ करती है। हम अपने घरों में नर्म गुदाज कंबलों में ऐसे लेटे होते हैं कि सुबह उठने को मन नहीं करता, 9 बजे से पहले बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। ये वो तालिबे इल्म है जो 5 बजे से उठकर ऐसी सर्दी में पानी से वुजू करके कुरान पाक लेकर बैठ रहे होते हैं। कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे वो हमारे मेहमान नहीं है, कि इन बच्चों की रखवाली, इन बच्चों पर खर्च ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। याद रखिए इब्ने माजा की हदीस, आका ने फरमाया जहन्नमियों की सफ लगी होगी, वो ईमान वाले, वो मुसलमान जिन्होंने बुरे करतूत कर रखे थे, बदअमालियां कर रखी थी, उनके नतीजे में जहन्नम में जाने का फैसला कर दिया गया होगा। लाइनों पर लाइनें लगी हैं, जहन्नम में जाने वाले मुसलमान होंगे। उन लाइनों के सामने से एक जन्नत में जाने वाला मुसलमान जिसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया गया होगा, वो लाइन के सामने से गुजर रहा होगा, जन्नत का फैसला हो गया, हशाश बशाश खुश और खुर्रम चला जा रहा होगा। वो लाइन में से एक शख्स कहेगा अमा तारिफुनी या फुलान ऐ फुलान अमा तारिफुनी, ओ फुला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? वो कहेगा तू कौन, तूने मुझे नहीं पहचाना। एक मर्तबा दुनिया में पीने के लिए मैंने तुझे पानी दिया था, एक मर्तबा पीने के लिए दुनिया में मैंने तुझे पानी दिया था, क्या चाहता है? तू तो जन्नत में जा रहा है, वो एक मर्तबा के पानी के बदले मेरे लिए अल्लाह से सिफारिश कर दे, अल्लाह तेरी सिफारिश को कबूल करेगा, काम मेरा बन जाएगा। वो सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल करेगा, वो जन्नत का फैसला उसके लिए कर देगा। वो लाइन के सामने से एक बंदा गुजर रहा होगा, वो लाइन में से एक शख्स कहेगा ओ अल्लाह के बंदे तू मुझे नहीं पहचानता, कहेगा तू कौन? एक मर्तबा दुनिया में वुजू करने के लिए मैंने तुझे पानी दिया था, मेरे लिए सिफारिश कर दे, मेरे लिए सिफारिश कर दे, अल्लाह ताला तेरी सिफारिश कबूल करेगा, मेरे लिए भी जन्नत का फैसला कर देगा। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, उसकी सिफारिश को कबूल करेगा और उसके लिए जन्नत का फैसला फरमाएगा। हम भी इरादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, मदरसे का पूरा साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, पूरा ताउन करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। हर तरह की जरूरतें मदरसे को पेश आती हैं, कपड़ों की भी जरूरत होती है, नकद कैश की भी जरूरत हुआ करती है, किराने की जरूरत हुआ करती है, सब्जियों की जरूरतें हुआ करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला गयूर है, जो बड़ा मेजबान होता है, वो खुद कुछ नहीं लाता, बल्कि वो अपने नौकर को कहता है तू जा चाय लेकर आ, तू दूध लेकर आ, नाश्ता लेकर आ, जा तू फुला सामान लेकर आ। मेरे भाइयों
अल्लाह तबारक व ताला खुद गोश्त लाकर मदरसे में नहीं रखेगा, अल्लाह तबारक व ताला खुद आटा लाकर मदरसे में नहीं रखेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला आप में से ही किसी को हुक्म देगा, किसी के दिल में डालेगा, जा मदरसा इशाअतुल कुरान में आटे की कट्टी देकर आ, जा मदरसे में गेहूं देकर आ, मदरसे में दाल देकर आ, मदरसे में चावल देकर आ। समझ लेना कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको खिदमत के लिए कबूल किया है। ये अल्लाह तबारक व ताला आपके दिल में जज्बा डाल रहा होता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे बस दो अपील कर रहा हूं। एक ये अपील कि अपनी जिम्मेदारी पर एक एक बच्चा मदरसे में जरूर दाखिल कराएंगे इंशाअल्लाह, कराएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, हम में से हर इंसान मदरसे का भरपूर ताउन करेगा इंशाअल्लाह, करेंगे ना? कौन कौन है जो किराने का इंतजाम करते रहेंगे? बतलाएं, हाथ उठाएं। किराने का इंतजाम कौन कौन कर? माशाअल्लाह, देखो उधर से भाई ने हाथ उठाया। और बतलाएं भाई, देखो उधर से भी कोई हाथ उठा रहा है माशाअल्लाह। भाई दाल का इंतजाम कौन करेगा? अच्छा बतलाएं, दाल का इंतजाम कौन करेगा? बतलाएं भाई, बतलाएं भाई, दाल का इंतजाम करेंगे भाई, करते रहेंगे। अच्छा, साल में एक कट्टी तो दाल की दे देंगे? अरे देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, गेहूं देंगे मदरसे में? भाई जितना हो सकेगा उतना गेहूं देंगे मदरसे में? अरे बोलो तो सही। अरे देंगे इंशाअल्लाह। नकद से भी मदरसे का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। अभी है कोई मर्दे मुजाहिद, अभी है कोई मर्दे मुजाहिद जो नकद से मदरसे का ताउन करना चाहता हो? भाई है? भाई नकद से कोई मदरसे का ताउन करना चाहता हो? है कोई ऐसा मर्दे मुजाहिद? अरे भाई कोई तो होगा खाचरोद की सरजमीन पर। माशाअल्लाह, नकद लाकर दे दें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई उलमा इकराम आमीन कह दें। अल्लाह तबारक व ताला इनकी जान में, माल में बरकत अता फरमाए। भाई जिससे जो बने मदरसे का ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे जो निकलवा दे, अल्लाह तबारक व ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। भाई जिससे जो बने अल्लाह के घर में, इस मेहमान खाने में। भाई बड़े सुस्त सुस्त नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं। भाई ताउन ऐसा हो सकता है कि भाई ये नहा धोकर मदरसे के प्रोग्राम में पाक साफ होकर आए हैं। अच्छा, ताउन करते रहेंगे? अरे भाई करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहो ना, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उधार कोई लिखवाना चाहते हो तो बतला दे भाई। देखो माशाअल्लाह, ये बड़े बुजुर्ग, इतनी उम्र रसीदा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको खूब बरकतें अता फरमाए, आफियत के साथ उम्र दराज नसीब फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। भाई जरा हर एक को उठकर आने में तकल्लुफ होता है, जरा 2-4 नौजवान साथी खड़े हो जाए। भाई 2-4 नौजवान साथी खड़े हो जाए। माशाअल्लाह बहुत सारे नौजवान साथी हैं, तो जो जितना